डीडीसीए विवाद में बीजेपी ने कीर्ति आजाद को भेजा नोटिस, पूछा पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। सूत्रों का दावा, कीर्ति आज भेजेंगे जवाब। सुब्रमण्यम स्वामी की मदद से तैयार किया जवाब। आज से संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म, अब सांसदों को देने होंगे खाने के पूरे पैसे। 18 रुपए की शाकाहारी थाली अब 30 रुपए की। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की से गैंगरेप का मामला आया सामने, पुलिस ने 3 नाइजीरियन और उनकी 2 गर्लफ्रेंड को किया गिरफ्तार। बिहार में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला, बहरामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जयपाल राय की गोली मारकर हत्या, रुस्तमपुर थाना क्षेत्र की घटना। और नए साल पर जनता को तोहफा, पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। पेट्रोल 63 पैसे और डीजल 1 रुपया 6 पैसे प्रति लीटर सस्ता। बीती रात 12 बजे से नई कीमतें लागू। तो आज नए साल पर दिल्ली ने नई शुरुआत की है। दिल्ली में आज से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है। आज 1 जनवरी है, यानी कि आज ऑड डे है, तो आज के दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियों को ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने की इजाजत होगी। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट अगर आपकी प्राइवेट 4 व्हीलर गाड़ी का है आखिरी में, तो फिर आप आज सड़कों पर दिल्ली की ये अपनी गाड़ी उतार सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदूषण का लेवल कम होगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को राहत मिलेगी। तो लाइव इंडिया पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। ऑड इवन को लेकर दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोगों को समस्याएं और परेशानी, और ये किस तरह से लोग खुलकर इसके समर्थन में आगे आ रहे हैं, तमाम पहलू को कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सिद्धार्थ धौलाकुआं, माफ कीजिएगा, सिद्धार्थ ITO, विवेक धौलाकुआं और अशोकराज आश्रम, जो कि 3 व्यस्ततम सड़कें हैं। जबरदस्त ट्रैफिक रहता है यहां पर सब हर टाइम पर। पीक आवर्स की बात किया है तो बहुत ही ज्यादा यहां पर ट्रैफिक रहता है। विवेक का रुख करेंगे, धौलाकुआं में मौजूद हैं। विवेक, ये बताएं कि क्या कुछ अभी तक आपकी नजरों में कोई इवन नंबर की गाड़ी आई है, और अगर आई है तो क्या चालान से बच गई वो? देखिए, बात कीजिए तो फिलहाल कुछ देर से हमने अभी तक कोई भी इवन नंबर की गाड़ी नहीं देखी है, सारी ओड नंबर की गाड़ी देखी है। पर इस वक्त मेरे साथ ASI ट्रैफिक पुलिस के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते कि आखिरकार कितना असर उन्हें इस मुहिम को में देखने को मिला। सर, आपसे बात करूंगा। अमूमन देखा गया है कि काफ़ी जाम होता है सड़क पर सुबह के समय पर, आज क्या स्थिति बनी हुई है, आपने क्या देखा पूरा? आज कम है, कार्स वगैरह बाकी दिन बहुत होती थी, आज कम देखने को मिल रही है। जैसे इसका इवन ऑड का काफ़ी असर है इसमें, आज काफ़ी कम ट्रैफिक है। अभी तक सर कोई इवन नंबर की गाड़ी आपने देखी जिसका चालान किया हो आपने यहाँ पे? नहीं, अभी तक नहीं आई इस तरह की। स्टाफ लगा हुआ है लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सर, पर कोई भी वॉलंटियर नहीं है यहाँ पे, कोई सिविल डिफेंस का शख्स नहीं है यहाँ। आपसे बातचीत हुई होगी या फिर आपको जानकारी दी होगी कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे? ये हमारे सीनियर अधिकारियों को पता होगा, हमारे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कोई आया अभी। तो क्या लगता है आपको कि आपको ज़रूरत है उनकी? ज़रूरत तो आदमी, अगर मैन पावर बढ़ेगी तो उतना ही बढ़िया है ट्रैफिक में कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कमी खल रही है उन लोगों की आपको? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं, हमारा स्टाफ है मौजूद, काम कर रहा है। तो सर रूटीन की तरह आप काम कर रहे हैं जैसे आमतौर पे करते हैं, जैसे चालान करते हैं, या फिर कोई स्पेशल डे की तरह कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ की आज एक काफ़ी मुहिम है कि ऑड इवन का चक्कर है, इसके चलते आपको ज़्यादा तैनात रहना पड़ रहा है, या फिर रोज रूटीन की तरह आप चलान? तो ये कुछ ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आई हैं। यहाँ पर जो लोग गलत तरीके से अपनी गाड़ी आज निकाल कर आए, उनका चालान कट रहा है, सुनते हैं क्या हो रहा है। देखो, हम तो समझा सकते हैं आपको, कहीं पार्किंग नहीं होगी, आप दोबारा गाड़ी चला सकते हो इस दिन के अंदर। వారు అతనికి చలాన్ కూడా వేయించారు.
డబ్బులు కూడా పే చేయబోతున్నారు. ఆయన 2000 రూపాయల జరిమానాను చెల్లించేందుకు డ్రైవర్ బిల్లు కూడా సిద్ధం చేస్తా ఉన్నారు. ఒకసారి అతనితో డ్రైవర్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాము. आपको क्यों आना पड़ा, आपको अर्जेंट काम किया है? सिद्धार्थ शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, चालान कटने शुरू हो चुके हैं, पूरी सख्ती दिखाई दे रही है दिल्ली पुलिस की, और जरूरी है ये? देखिए, मैं आपको सुबह से ही मैं आपसे बात कर रहे हैं तो हम यही लगातार आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जिन एजेंसीज के ऊपर है उनको अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी। अभी जिस वक्त हम ITO चौराहे पर हैं, यहाँ पे जो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक इवन नंबर की कार को स्पॉट किया गया और उसको यहाँ पर रेड लाइट पर ही रोका गया है और इस वक्त उसका चालान किया जा रहा है। और जो पहला चालान जो अगर कहा जाए ITO के चौराहे पर अगर हो रहा है, तो गाड़ी का इस वक्त आपको अगर लाइव तस्वीरें मैं दिखा पाऊँ, हम दिखा पा रहे हो कैमरे में अपने, कि इस वक्त जो है इस गाड़ी का जो है चालान किया जा रहा है। इवन नंबर की ये कार थी जिसको स्पॉट किया ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने और उसको इस वक्त जो है उसका चालान किया जा रहा है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी जो बात हुई थी, उनका कहना था साहब कि कोशिश ये रहेगी कि लोगों को समझाया जाए और ज़्यादातर जो लोग हैं इसको फॉलो कर रहे हैं। उसका उदाहरण इसलिए भी मिल रहा है कि सुबह 8 बजे के बाद से सिर्फ एक कार है जो उसको स्पॉट किया गया है कि वो इवन नंबर की कार थी, ज़्यादातर कारें ऑड नंबर की चल रही हैं। तो और बड़ी बात ये भी थी कि इसमें 2 व्हीलर्स एग्जम्प्ट हैं। 2 व्हीलर्स के ऊपर ये ऑड इवन फार्मूला लागू नहीं होता। 80 लाख गाड़ियों में से कुल 10 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ये इवन ऑड फार्मूला लागू होता है। तो पूरी दिल्ली को नहीं, सिर्फ 10 लाख लोगों को ये बात समझनी है कि आज ऑड ही नंबर की गाड़ी लेकर चलें। जिनके पास इवन नंबर की कार है वो या तो कारपूल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो सरकार ने जो साधन अपनाए हैं ये भी करें, क्योंकि सरकार भी ये मैसेज देना चाहती है कि कारपूलिंग को एनकरेज करने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं वो कारपूल कर रहे हैं। CM और डिप्टी CM दोनों के पास ऑड नंबर की कार है, तो आज वो आएंगे। तो वो गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी इवन नंबर की कार है, उनको साथ लेकर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन की इवन नंबर की कार है, उनको वो साथ लेकर आ रहे हैं। और इवन नंबर की कार माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उनके पास हैं, तो वो अपनी बाइक से आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इमरान हुसैन हैं, एक और मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, वो आएंगे, एक ऑटो से आएंगे। इसके अलावा संदीप कुमार जो और समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं। सचिव राजनिवास मार्ग पर उनका घर है, वो ISBT से और दिल्ली सचिवालय तक बस में ट्रैवल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार भी अपनी तरीके से कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार हमेशा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करने में कामयाब भी रहती है। तो कुल मिलाकर मंत्रियों के इस शो से ये भी दिखाया जा रहा है कि दिल्ली के बाकी लोग भी इसको जो है सीधे तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करें। तो अभी तक जो समय बीता है तब से अब तक एक गाड़ी जरूर दिखाई दी है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां ऑड नंबर्स की चल रही हैं। तो दिल्ली वाले इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका संकेत इस बात से मिल रहा है। बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि ITO चौराहे पर जो कैमरे ने कैद किए तस्वीरें, उसके मुताबिक पहला चालान 2000 रुपए का कट चुका है। इवन नंबर की गाड़ी लेकर वो सड़क पर आए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने ना समझाया ना बुझाया, सीधा उनका चालान काट दिया गया। तो अभी सिद्धार्थ भी बता रहे थे, लेकिन यह बात भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप किस तरीके से यहां ट्रैफिक पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ यहां लगे हुए हैं और उनकी नजर नंबर प्लेट्स पर खास तौर पर गड़ी हुई है और एक एक वाहन के नंबर प्लेट्स को चेक कर रहे हैं, क्या कोई इवन नंबर की गाड़ी वहां से गुजर रही है या नहीं। और जैसे ही उनकी नजरों में एक इवन नंबर की कार आई, उन्होंने तुरंत उसको चौराहे पर रोका और उसका चालान काटा। बड़ी बात अब यह भी है, दिल्ली सरकार ने इस पूरे प्लान को लागू किया है प्रायोगिक तौर पर, ट्रायल बेसिस पर, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी कहा है, दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी कहा है कि हम इस पर खुद भी अमल करेंगे, हम भी कारपूल करेंगे, कार शेयर करेंगे और अलग अलग तरीके से अपने अपने ऑफिस यानी दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री आज किस किस तरीके से, किस तरह से, आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को ऑड नंबर की गाड़ियां ही निकल सकती हैं सड़कों पर, वो कैसे कैसे आज अपना सफर तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, अपनी ऑड नंबर की कार से वो सचिवालय पहुंचेंगे क्योंकि आज ऑड नंबर का वाहनों का दिन है, तो वो अपनी ही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। मनीष सिसोदिया डिप्टी CM है, उनकी भी ऑड नंबर की कार है, वो सचिवालय के लिए इसी ऑड नंबर की गाड़ी से निकलेंगे। इवेंट डेट्स पर साइकिल से वो सेक्रेटरीट जाएंगे, सचिवालय जाएंगे।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। अब देखना होगा कि जब अब अगला जो भी इवेंट डेट पड़ेगी उसको वो किस तरह से साइकिल से पहुंचे। सत्येंद्र जैन जो कि पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में कार पूलिंग के जरिए सीएम की कार में सचिवालय पहुंचेंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन की जो गाड़ी है वो इवेंट नंबर गाड़ी है और वो अरविंद केजरीवाल के साथ जिनकी ऑड नंबर की गाड़ी है उसको कार शेयर करके कार पूल करते हुए वो अपने ऑफिस दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। गोपाल राय परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, वो इवेंट नंबर की कार की वजह से सीएम के साथ ही कार शेयर करेंगे, कार पूल करेंगे और उन्हीं की गाड़ी में, केजरीवाल की गाड़ी के जरिए वो सचिवालय पहुंचेंगे। तो ये एक नजीर पेश करने की कोशिश दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से। कपिल मिश्रा टूरिज्म मिनिस्टर हैं, पर्यटन मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। कपिल बाइक से अपने दोपहिया वाहन से सचिवालय पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक दोपहिया वाहन पर कोई इस तरह की रोक टोक नहीं है। कपिल मिश्रा की गाड़ी इवेंट नंबर की है और आज वो सड़क पर नहीं निकल सकते हैं उसको 4 पहिया वाहन को लेकर, तो वो बाइक से आएंगे। इमरान हुसैन एक और मंत्री हैं, पर्यावरण मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। इमरान और डेट्स पर ऑटो से सचिवालय आएंगे। बल्लीमारान स्थित अपने ऑफिस से इमरान सचिवालय के लिए निकलेंगे। तो और डेट्स जब होगी, यानी जब मसलन आज की अगर बात कर लें तो वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कहे कि ऑटो से वो अपने ऑफिस आएंगे। संदीप कुमार समाज कल्याण मंत्री हैं, संदीप डीटीसी की बस से सचिवालय पहुंचेंगे। विवेक का रुख करेंगे, लाइव इंडिया संवाददाता धौला कुआं से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, यहां हमने दर्शकों को बताया कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जिनकी इवेंट नंबर की गाड़ी है वो किस किस तरह से आएंगे अपने ऑफिस। कोई साइकिल से आएगा, कोई ऑटो से आएगा, कोई अपनी बाइक से आएगा, कोई ऑटो से सवार होकर आएगा। यहां पर आम जनता भी आपको क्या इस तरह की देखी है? आपने किसी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है कि जिनकी गाड़ी इवेंट नंबर की है और वो आज कार पूल करके आए हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आ रहे हैं? देखिए, बात की जाए तो कुछ लोगों से हमारी जब बातचीत हुई थी तो उनका साफ ये कहना था कि वो कार पूल करके आए हैं। और फिलहाल बात की जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, पर दिल्ली के सड़कों पर आज जाम जो है वो कम है। बात की जाए तो अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट के वजह से ये थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का जाम नजर आ रहा है, पर आज दिल्ली की सड़कों पर जाम की समस्या नहीं है। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत उनका साफ कहना था कि अक्सर इस रोड पे काफी जाम देखने को मिलता है, क्योंकि पीक टाइम होता है इस टाइम पर इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस टाइम जाम की समस्या नहीं है। यहाँ पे विवेक लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपको बता दें, आईटीयू में जो पहला चालान यहाँ पर कटा है जिन शख्स का इवेंट नंबर की गाड़ी लेकर आए, उनका क्या कहना है, सुनते हैं। तो आपने सुना, काफी हद तक थोड़े हताश दिखाई देते हुए और कहीं ना कहीं पछतावा भी उनको होता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि जिस तरीके से पहली ही नजर में पुलिस ने इनकी गाड़ी को देखा, उसको रोका और उसके बाद सीधा उनका चालान काट दिया, और वो भी हक्के बक्के रह गए होंगे जब मीडिया के तमाम कैमरों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पछता रहे होंगे कि आखिर उन्होंने इवेंट नंबर की गाड़ी सड़क पर क्यों निकाली। ये बात तो आइए देखते हैं एक बार और सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर। सार्वजनिक वाहन ले इंश्योरेंस दे दो, आरसी है, मैं देख लूंगा इसमें, तारीख देखिए भाई, इसे देना है। आपका सर जो आज ओड नंबर की गाड़ी चलनी थी उसके तहत आपका 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। 2000 रुपए आपके पास, 2000 रुपए केस करा लीजिए, आप कोर्ट करा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ठहर जाओ, जब पर्ची मिलेगी ना, जब पर्ची आपको देंगे तब देना। और इस चालान के 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपने घर में चले जाना, नहीं तो हम आपको यही देखो, हम तो समझा सकते हैं आपको, कहीं पार्किंग नहीं होगी, आप पार्किंग नहीं होगी, नहीं आप दोबारा गाड़ी चला सकते हो इस दिन के अंदर। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से बड़े आराम से ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो उन समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपने गलत किया, इवेंट नंबर की अपनी गाड़ी को आप सड़क पर लेकर आए, इसलिए आपका 2000 रुपए का चालान कटेगा। बाकायदा आरसी, गाड़ी के प्रॉपर कागज
उनके चेक किए गए, उनकी डिमांड की गई, उनको चेक किया गया और यह भी ताकीद दी गई कि आपका चालान अभी काटा जा रहा है। चालान की स्लिप देने के बाद आप 2000 रुपए दीजिए और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है ट्रैफिक कर्मी की तरफ से कि 2 घंटे के अंदर, यानी जो टाइम मेंशन होगा उस चालान में, उसके 2 घंटे के अंदर आपको अपने घर लौटना होगा। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन शुरू में थी और बाद में यह कहा गया था कि एक बार एक दिन में चालान होगा, लेकिन ये 2 घंटे की ताकीद, ये 2 घंटे का वक्त क्यों दिया गया है, इस पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। I wish everybody a very very happy new year. God bless you. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ इस साल नहीं कर पाए 2016 में जरूर कीजिएगा। Have a very prosperous, healthy and a year full of sparkles in life. मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। लाइव इंडिया पर दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की ये लगातार नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक इवन नंबर की गाड़ी का चालान काटा गया और उनको यह कहा गया कि चालान कटने के वक्त के 2 घंटे के अंदर आप अपनी गाड़ी को अपने घर या किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर पार्क कर दें और 8 बजे के बाद ही आप रात 8 बजे के बाद ही फिर अपनी गाड़ी को निकालें। सिद्धार्थ शर्मा आईटीओ से मौजूद हैं, क्योंकि यह चालान आईटीओ में ही कटा था। सिद्धार्थ, पहले कुछ कंफ्यूजन थी, फिर यह क्लियर किया गया था कि अगर चालान एक दिन में कटता है तो पूरे दिन के लिए मान्य होगा, लेकिन यहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो बात कही गई कि 2 घंटे के अंदर आप पार कर लें, हालांकि अच्छी बात है ये कही गई है, लेकिन रूल के हिसाब से या फिर जो नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक तो एक दिन में एक ही बार चालान होगा। देखिए, ये रूल पे पहले भी कंफ्यूजन थी और अभी भी कंफ्यूजन है। हालांकि आला अधिकारियों से बात करने के बाद ही हम आपको बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार ये पूरा मसला है क्या। लेकिन बात भी वाजिब लगती है कि अगर आप 2000 रुपए दे देते तो आपको उस बात का लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप पूरे दिन दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाएंगे। जब एक पूरा इंतजाम किए गए, एक फॉर्मूला बनाया गया है तो उस फॉर्मूले के ऊपर ही चलना पड़ेगा, वरना तो ये बिल्कुल सीधे तौर पर देखा जाएगा कि अगर किसी ने जल्दी में निकलना है तो वो बड़ी गाड़ियों में लोग निकलते हैं तो वो तो 2000 रुपए उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो वो 2000 रुपए देकर दिल्ली में अपनी गाड़ी चला पाएंगे और ये फॉर्मूला जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। 2 घंटे का लिमिट मुझे लगता है कि इसलिए रखी गई होगी कि 2 घंटा। सिद्धार्थ, लौटूंगा गोपाल राय, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आज जो ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ है, सुनते हैं। अगर आज 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियों को चलना है, इसको जो लोग वायलेट करेंगे उनका चालान कटेगा। और सुबह हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी जी से, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक मुक्तेश चंद जी से, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, डिविजनल कमिश्नर से हमने सबसे बात की है और सभी लोग सक्रियता के साथ पूरी टीम के साथ मैदान में उतरे हैं। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं सारे लोगों को कि सभी लोगों ने मिलकर के इस अभियान को आज जिस मुस्तैदी के साथ
सुबह से शुरू किया है, दिल्ली वाले पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने में सफल होंगे। आज अगर आपने ये फॉर्मूला लागू किया है, आज सड़कों पर स्थिति सुविधाओं के मद्देनजर कितनी है? मेट्रो की बात हो, बसों की बात हो, ऑटो की बात हो, लोगों को ये भी पता हो कि अगर वो अपनी गाड़ी छोड़ रहे हैं तो ऑफिस जाने के लिए उनके पास साधन क्या है? देखिए, कई तरह के उनके पास विकल्प हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है, उनकी ज़िंदगी को बचाने की लड़ाई है। आप कार पूलिंग को पहली प्राथमिकता दें। नंबर 2, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने बढ़ाई है और उसके फेरे भी काफ़ी बड़े हैं, तो आप मेट्रो की भी सुविधा ले सकते हैं। नंबर 3 कि दिल्ली के अंदर 3000 रजिस्टर्ड बसें हुई थी और आज वो सड़कों पर उतरना शुरू हो चुकी हैं, आप उन बसों की सुविधा ले सकते हैं। अगर आपको नोएडा और गुड़गांव जाना है तो उसके लिए भी स्पेशल बसें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जो आज अखबारों में छपी हैं वो स्पेशल शुरू किया है हमने। नोएडा सेक्टर 62 से अट्टा मार्केट होते हुए आश्रम, धौला कुआं होते हुए गुड़गांव के लिए बसें हैं। 60 बसें नोएडा से गुड़गांव जाएंगी और गुड़गांव से नोएडा आएंगी, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आप ऑटो को भी अपने पूछो ऐप को के माध्यम से पहले से बात करके आप उसकी एक सुविधा भी हमने शुरू की है जिसको ले सकते हैं। पूछो में कार पूलिंग का भी विकल्प है, उसमें भी आप उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो इन तरह के विकल्पों के माध्यम से आप अपनी वैकल्पिक सुविधा को ले सकते हैं। ट्विटर पर खासतौर से हैशटैग पोल्यूशन फ्री दिल्ली, उसको अगर आप हैशटैग करते हैं और कहां से कहां जाना है तो आपको कौन सी बस वहां पहुंचा सकती है, कौन सी मेट्रो पहुंचा सकती है, इसकी भी सुविधाएं आपको मिल सकती है। तो इन सारे विकल्प आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन एक ही बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, लेकिन ये तकलीफ आपके बच्चों की सांस पर जो संकट है उससे मुक्ति दिला सकती है। मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था है गोपाल जी? मॉनिटरिंग आप इससे कैसे करेंगे? डेटरेंस के चालान कट रहा है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे भी करेंगे? देखिए, ये तो ट्रैफिक पुलिस की 200 टीमें फील्ड में जगह जगह लगाई गई हैं। वैसे ही 66 टीमें जो है इन्फोर्समेंट विंग की हैं जो लगाई गई हैं फील्ड में। 40 टीमें जो हैं एसडीएम्स की हैं, उनको लगाया गया है। तो ये सारी टीमें जो है फील्ड में रहेंगी, जो चालान के सिस्टम को देखेंगी और करेंगी। उसके अलावा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी धीरे धीरे चौराहों पर अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, जो प्ले कार्ड लेकर के लोगों को रहेंगे, गांधीगिरी करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से बसों के सिस्टम के लिए भी करीब 45 टीमें हमने बसों के सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए डीटीसी का लगाया है। 15 से ज्यादा टीमें जो है क्लस्टर की जो है वो मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। मेट्रो की करीब 25 से ज्यादा टीमें बनी हैं, वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो इन सारे सिस्टम को भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है और सेंट्रली जो है सचिवालय से हम लोग डायरेक्ट इन सारे चीजों को जो है कोऑर्डिनेशन टीम के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। आपने पब्लिक के तो प्लान बता दिए कि वो कारपूल करें, मिनिस्टर्स के क्या मतलब मिनिस्टर्स के प्लान क्या है ऑफिस जाने के लिए? नहीं, अभी अलग अलग मिनिस्टर्स जो अलग अलग जगह रहते हैं उनका अलग अलग प्लान है। लेकिन अभी जो हम लोग सिविल लाइन में रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है हम लोग कारपूल करके सचिवालय जाएंगे। मनीष जी अपने यहाँ से, चूंकि उनकी गाड़ी का नंबर जो है ऑड है, तो अपने घर से आएंगे। और अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं अलग जगह से, लेकिन हम लोग अभी यहाँ सिविल लाइन से कारपूल करके सचिवालय जाएंगे। उसके बाद 11:30 बजे सचिवालय से सारे मीडिया कर्मियों के साथ 11:30 बजे मैं पूरे दिल्ली के अंदर निकलूंगा, जिससे कि ग्राउंड रियलिटी कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है वो जो है मूल्यांकन किया जा सके और फिर कल के लिए बेहतर प्लानिंग बनाई जा सके। तो परिवहन मंत्री बताते हुए गोपाल राय कि किस तरह से लोग आज के दिन अपने रास्ते को आसान बना सकते हैं और खासतौर पर उन्होंने अपनी तैयारी का भी के बारे में बताया। कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं, उनके लेकर ये बात आई कि वो अपनी बाइक से, 2 व्हीलर से अपने ऑफिस पहुंचेंगे। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है सड़कों से ट्रैफिक को कम करने की और पॉल्यूशन से लड़ने की। पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली इस लड़ाई को कैसे लड़ेगी और लड़कर जीतेगी। सारी दिल्ली एक साथ है और उसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं आज मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहा हूं और आने वाले 15 दिनों में कभी भी अकेले कार में बैठ के नहीं जाएंगे, या तो कारपूल करेंगे या ऑटो, बस, मेट्रो या मोटरसाइकिल से जाएंगे। जैसा पूरी दिल्ली चल रही है वैसे हम भी चलेंगे। जी हां, तो कपिल मिश्रा ये कहते हुए कि जैसे पूरी दिल्ली चल रही है वैसे ही हम चलेंगे। अगर मेरी गाड़ी आज नहीं चल सकती ऑड डे पर, इवन नंबर की अगर मेरी गाड़ी है, तो मैं अपना दूसरा विकल्प इसके लिए अपनाऊंगा। मैं अपनी मोटर बाइक से, दोपहिया वाहन से निकलूंगा। कपिल मिश्रा बताते हुए गोपाल राय ने भी बताया कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ जाएंगे क्योंकि उनकी इवन नंबर की गाड़ी है और मुख्यमंत्री की ऑड नंबर की गाड़ी है, उस पर सवार होकर जाएंगे। सिद्धार्थ शर्मा का हम रुख करेंगे। सिद्धार्थ, ये बताएं कि
एक तरह से नजीर पेश की गई है, यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है मिनिस्टर्स की तरफ से भी। और बात अगर जैसा आपने पहले भी कहा था कि जो अदालत के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने भी कहा कि हम कारपूल करेंगे, तो एक अच्छा मैसेज इससे लोगों के बीच में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल मंत्री, अधिकारी भी इस बात को कर रहे हैं। कल गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी से हमने बात करी तो उन्होंने भी कहा कि न केवल दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी जो है कारपूल कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अधिकारी भी, और अगर इस तरीके से मंत्री कारपूल करते हैं, नेता अगर कारपूल करते हैं या और अल्टरनेटिव रूट्स अपनाते हैं, तो कॉमन मैन के लिए अपने आप में एक एनकरेजमेंट होती है कि वो भी इस तरीके के चीज़ों को आगे करे और इस फॉर्मूला को सक्सेसफुल बनाए। हालांकि बार बार ये भी बात जो हमें फील हो रही है कि दिल्ली की सड़कों पर अमूमन इतनी ही गाड़ियां दिखती हैं जितनी गाड़ियां आज दिख रही हैं, क्योंकि आज 1 तारीख है, छुट्टी का दिन है। अगर इसमें 2 व्हीलर को भी शामिल किया जाता तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट होते। हालांकि अगर आज कुछ भी फर्क पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी अगर आज के दिन के अंदर पॉल्यूशन कम हो पाता है, इसकी उम्मीद भी है कि शाम तक आंकड़े जो बताएंगे वो बताएंगे कि सिद्धार्थ लौटेंगे। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज अभी मैं करीब 8-10 किलोमीटर का एक राउंड लगा के आ रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, और मैं ये देख रहा था कि मुझे एक भी कार आज इवन नंबर की नहीं मिली। आई थिंक दैट्स अ बिग डील। मंत्री पूल कर रहे हैं, बाइक पर मंत्री आ रहे हैं, आपका भी पूरे 15 दिन के लिए अब क्या शेड्यूल सेट किया आपने? मेरा शेड्यूल यह है कि मेरे पास ऑड नंबर की कार है, और जिस दिन ऑड डेट होगी, ऑड नंबर वाली डेट होगी, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। जिस दिन इवन नंबर की डेट होगी मैं उस दिन साइकिल से ऑफिस जाऊंगा। वहां से मुझे अगर कहीं जाना होगा तो जो स्टाफ के लोग, जो टीम के लोग और साथ में चलते हैं, तो उनमें से जिसके साथ मुझे पूल करना होगा मैं अपने स्टाफ के साथ पूल करके जाऊंगा अलग कार्यक्रमों में। खास बात ये है कि क्योंकि पहला दिन है, पॉजिटिव बात करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन किस तरीके की चीजें अभी आपने देखी? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कल हुआ, कोऑर्डिनेशन का पूरा एक तरीका बनाया था कि कोऑर्डिनेशन हो सिविल डिफेंस में, पुलिस में, आप लोग के जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन आपको लग रहा है कि परफेक्ट है? मुझे तो लगता है पूरा कोऑर्डिनेशन है। और अभी जिस तरह से देखिए, सिविल डिफेंस, पुलिस, सरकार ये मायने नहीं रखते, मायने दिल्ली के लोग रखते हैं, दिल्ली की जनता रखती है। दिल्ली के लोगों को, हम सबको ये समझना है कि ये हमारे लिए है। एक बार हमको ये समझ में आ गया हमारे लिए, फिर कहीं किसी में कोऑर्डिनेशन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। हम अपने शहर के लिए काम करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम अपनी दिल्ली के लिए काम करेंगे। यानी 15 दिन ये जो है वो आपका शेड्यूल उसी तरीके से रहेगा? मेरा शेड्यूल इसी तरह से रहेगा। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। कई मतलब आप सोचिए कि देश के तो छोड़ दीजिए, विदेश तक के लोग जो यहाँ रहते हैं, यूएस एम्बेसीज और कई एम्बेसीज ने ऑफर किया है कि हम भी ऑड इवन फार्मूला को लागू करेंगे। हालांकि वो एग्जेम्प्टेड हैं एज पर द रूल। कई महिलाओं ने कहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम महिलाएं हैं, हम ऑड इवन के तहत चलेंगे। मुझे आखिरी सवाल है कि दिल्ली सिटी वाले के जो एम्प्लॉयज हैं या बाबूज हैं, उनको भी वो भी क्या नजर आएंगे? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अपना लग्जरी छोड़ते नहीं, अपना कंफर्ट छोड़ते नहीं है बड़े लोग। नहीं, वो भी करेंगे। जब मंत्री कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, मिनिस्टर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पूरी दिल्ली कर रही है, वो भी दिल्ली का हिस्सा है, वो भी शहर मतलब दिल्ली के वासिंदे हैं, उनका भी परिवार दिल्ली में ही रहता है। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यहां काफी आश्वस्त नजर आते हुए, संतुष्ट नजर आते हुए जिस तरह की अभी तक तैयारी है। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक अभी तक उनकी नजर में कोई भी इवन नंबर की गाड़ी सड़क पर नहीं दिखाई दी। और अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटते हैं तुरंत। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली में आज से ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली की सड़कों पर आज दौड़ेंगी ऑड नंबर की गाड़ियां। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नियम लागू। नियम तोड़ने पर आईटीओ पर कटा 2000 का जुर्माना। सम विषम फॉर्मूले के लिए ज्यादा फेरे लगाएगी मेट्रो। लोगों को राहत के लिए सड़कों पर अतिरिक्त बसें भी उतारी गईं।